वेलकम टू बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल 7 के समथिंग केमिस्ट्री का यूनिट 2 का पार्ट 3 डाला था। आज मैंने केमिस्ट्री 12th का यूनिट 3 का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आप लोग देखते रहिए, स्किप भी बिल्कुल ना करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यूनिट 3 विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक क्रियाओं के आपस में संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक अणु में किसी एक परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे आयनिक यौगिक में यह वास्तविक आवेश के बराबर होती है, जबकि सहसंयोजक यौगिक में यह काल्पनिक आवेश के बराबर होती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। इसके 8 बिंदु हैं, आप ये देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, देखते रहिए, पढ़िए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 10-11 बिंदु हैं, यह 3 बिंदु इस दूसरे पेज पर है, यह भी आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ऑक्सीजन, यह बिंदु पढ़ लेंगे तो आप ऑक्सीकरण संख्या गणना के लिए सूत्र मानदंड के ऑक्सीकरण संख्या निकालनी बनती सीख जाएंगे। आप देखते रहिए, चैनल पर लगातार बने रहिए। चालक, सुचालक, अर्धचालक की परिभाषाएं। चालक जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वे चालक, जिनमें प्रवाहित नहीं की जाती वे कुचालक। विद्युत धारा का प्रवाह चालकों की अपेक्षा कम होता है, अर्धचालक पूर्ण रूप से नहीं होता। नोट: 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत रोधी की भांति कार्य करते हैं, जबकि 273 केल्विन से उच्च ताप विद्युत का चालन करते हैं। इसके 3 बिंदु हैं नोट्स में, यह भी आप पढ़ लीजिए। चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों की विद्युत धारा प्रवाह की क्रिया के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक धात्विक चालक, विद्युत अपघट्ट। धात्विक चालक की परिभाषा देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, बिंदु देख लीजिए, 3 बिंदु है, आप याद कर लीजिए। विद्युत अपघट्ट की परिभाषा देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, 3 बिंदु देख लीजिए। विद्युत अपघट्ट के प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा देख लीजिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा। प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर देख लीजिए। 5 अंतर है, कोई 4 याद कर लीजिए, बोर्ड में 4 ही पूछे जाते हैं। विद्युत अपघट्ट की परिभाषा देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। चैनल पर लगातार बने रहिए, आगे बढ़ी। धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में अंतर देख लीजिए, लगातार बने रहिए। रिडॉक्स अभिक्रियाएं देख लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देख लीजिए, उदाहरण सहित। आगे बढ़ते हैं। अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, एसिड एनहाइड्राइड चालकता, अंतर आयनिक आकर्षण बल, सबकी परिभाषाएं, उदाहरण देख लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। जब योजन की मात्रा या विलयन की करण, यह देख लीजिए। विलयन की श्यानता देख लीजिए। ताप तनुता का प्रभाव, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की चालकता के प्रकार, यह 3 प्रकार की होती है। आगे बढ़िए। विद्युत चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता। विद्युत चालकता की परिभाषा, और यहाँ पर सूत्र में K को विशिष्ट चालकता, R को प्रतिरोध, L को एनोडों के बीच की लंबाई, A को इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विद्युत चालकता की इकाई का सूत्र देख लीजिए। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव की परिभाषा देख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा सहित सूत्र और सूत्र के अनुसार, जहाँ R प्रतिरोध
रो विशिष्ट प्रतिरोध L, चालक की लंबाई A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे बढ़िए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई का सूत्र देख लीजिए। आणविक चालकता या मोलर चालकता की परिभाषा देखते हुए सूत्र के मान भी देख लीजिए, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देख लीजिए। तुल्यांकी चालकता देख लीजिए, यह IMP है, बोर्ड के पूछा जा सकता है। तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव देख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। सेल स्थिरांक का नामांकित चित्र बना लीजिए, साफ स्वच्छ। परिभाषा सूत्र सेल स्थिरांक का वर्णन के सहायता सूत्र में मान रखे हुए हैं, यह भी देख लीजिए। समीकरण को हल कर लीजिए। सेल स्थिरांक की इकाई ओम वर्ष सेंटीमीटर बराबर x बराबर सेंटीमीटर वर्ष। कोलरास का नियम 1876 में कोलरास ने विभिन्न प्रकार के विद्युत अपकट्य के विलयनों की अनंत तनुता पर चालकताओं का अध्ययन किया, तो इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि अनंत तनुता पर आयनों के बीच का आकर्षण समाप्त हो जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इस कारण से इनका नियम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहलाता है। इसके अनुसार निश्चित ताप पर एवं अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपकट्य की आणविक चालकता एवं तुल्यांकी चालकता उसके अणु से प्राप्त होने वाले धनायन एवं ऋण की आणविक चालकता के योग के बराबर होती। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पार्ट 2 कल शाम 6 बजे डाला जाएगा। पार्ट 2 देखिए और लगातार बने रहिए चैनल।